नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप इसको टोल को देख रहे हो, खेड़की दोला जो टोल है मानेसर जो शिफ्ट होने का प्लान कर रहा है। तो मेरे सामने दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है बट और मेरे पीछे जयपुर में था। हम यू टर्न लेंगे और आज आपके लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक ऐसा ब्रांड लेके आया हूँ जो कि बहुत शानदार ब्रांड है। वो नाम भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि अभी सब चीज़ें अंडर प्रोसेस है। तो आप जैसे यहाँ से लेंगे टर्न तो अब हाईवे चले देंगे, तो क्योंकि कनेक्टिविटी दिखाना ही मेरा मेन मकसद होता है। और प्रोजेक्ट का लोकेशन शानदार है। प्राइस अब देखते हैं क्या लेके आते हैं। और अभी क्या है कि ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, रेरा अप्लाइड है और उम्मीद है कि जल्दी लॉन्च भी हो जाएगा। और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। तो चलिए पहले लोकेशन पे पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं अब जयपुर की तरफ जा रहा हूं। तो ये लेफ्ट में आप जाओगे, ये जो लेफ्ट में आप रोड देख रहे हो, डीएलएफ गार्डन सिटी, सॉरी डीएलएफ गार्डन सिटी नॉट परिवाना नॉर्थ के लिए रास्ता आता है। ये परिवाना नॉर्थ के लिए चला जाता है ये रास्ता। और ये जो फ्लाईओवर आएगा, ये वाटिका का फ्लाईओवर आता है। हम इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे ताकि हम प्रोजेक्ट के पास पहुंच सकें। और प्रोजेक्ट के आसपास काफ़ी अच्छी सोसाइटियां हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड यहाँ पे है। और मतलब आपको अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो रनिंग मार्केट है, अच्छी सोसाइटियां हैं, वो सारी चीज़ आपको अब मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा वाटिका है। हाँ, इधर दिखाना बोलिए। वाटिका है, ये मॉल बन रहा है नया, जहाँ सुपर स्टॉप वगैरह आ रहा है। ये डीएलएफ का प्राइमस है। तो मैं न्यू गुड़गांव की ही प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, ना कि आपको कोई मानेसर ले जाऊँगा। बट ये है कि इसके जस्ट बाद ही अभी नेक्स्ट फ्लाईओवर आएगा, इससे जस्ट बाद ही मानेसर आ जाता है। ये सब ट्रैफिक आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब हाईवे पे तो रहेगा बट जो सर्विस लाइन वगैरह पे वहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर टोल शिफ्ट होता है तब। तो वाटिका के नेक्स्ट फ्लाईओवर से ही हमें सर्विस लाइन पे आ जाना है। जो ये जो फ्लाईओवर है, जो इसको रामपुरा का फ्लाईओवर कह लीजिए या नकड़ोला का कह लीजिए या डीएलएफ अल्टीमा का फ्लाईओवर कह लीजिए या सेक्टर 80 का फ्लाईओवर कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, इस फ्लाईओवर का क्रॉस नहीं करना है। इससे हमें सर्विस लाइन पे आना है। ये एक मेजर फ्लाईओवर होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये लेफ्ट में अगर चले जाओगे तो आप सेक्टर 77, 78, 79 में चले जाओगे। सॉरी 77 नहीं है, 78, 79 में चले जाओगे, जहाँ M3M वगैरह के प्रोजेक्ट है, गोदरेज के हैं, और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और अरावली के साथ साथ आता है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको वहाँ हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में जाओगे तो आप न्यू गुड़गांव के सभी सेक्टरों को कनेक्ट कर पाओगे, जो कि पटौदी हाईवे को, जो न्यू पटौदी सुपर हाईवे बन रहा है, ओल्ड और न्यू दोनों पे ही कनेक्ट हो जाएगा। तो हम लेंगे अब इससे जो रेड लाइट आएगी, इससे हम लेंगे राइट हैंड साइड पे। तो इससे आगे IMT आ जाता है। ये हम राइट लेंगे तो ये काफ़ी मेजर मतलब बिजी रोड रहता है ये। तो अब हम इस रोड पे आ गए हैं और ये रोड आपका 99 मीटर रोड है, या ये कह लीजिए आपका जो न्यू पटौदी हाईवे बन रहा है उतनी चौड़ी रोड आती है। प्रोजेक्ट का बिल्डर का नाम सुनते ही नो डाउट आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और मतलब उस बिल्डर में खासियत है, इसलिए आपको चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपका डीएलएफ अल्टीमा वगैरह इसी रोड पे आते हैं। राइट में मेरे 82A चल रहा है, लेफ्ट में 81A सेक्टर आता है। उसके बाद हम मतलब 82A और 82 सेक्टर वाटिका का लगभग कब्जा है उस सेक्टर पे। और 81A में अभी ऐसा कुछ है नहीं, एक ही प्रोजेक्ट आया था, वो भी रुक गया है। और सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये न्यू गुड़गांव की अभी तक की सबसे टॉप प्रोजेक्टों में टॉप ही होगा, में से भी एक नहीं कह सकता। ये है आपका मेरे लेफ्ट में जो चल रहा है डीएलएफ का अल्टीमा। तो ये एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी है और डीएलएफ का सेक्टर भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है एक तरह से। ये देखिए ऊपर जो हाइट देख रहे हैं, और रात को का नज़ारा ही अलग होता है।
और राइट में जो है आपका ये पूरा आपका वाटिका का टाउनशिप, ऐलान का ये 11 एकड़ का जो मॉल है ये आ रहा है। उसके बाद आपका बिल्डर फ्लोर वगैरह अंदर ये सारे यहाँ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है सारा एरिया ना, तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा। जाम वगैरह देख के भी आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ ट्रैफिक हैवी रहता है। उसके बाद आप आता है पहले, सबसे पहले DLF अल्टीमा अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, उसके बाद ये लेफ्ट में आनंदा, उसके बाद वो सामने देख रहे हो ग्रैंड स्पा। तो बहुत शानदार ये प्रोजेक्ट है ये भी, और यूनिक इसमें ये है कि इसमें आपका 8 एकड़ का ग्रीन एरिया आता है, पार्क आता है सिर्फ, और एक फ्लोर पर 3 यूनिट आते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अल्टीमा से इक्वलेंट यूँ नहीं करो कि अल्टीमा में आपको दिखावा या उस तरीके की एमिनिटी ज़्यादा दी गई है। ये सिद्धेश्वर स्कूल आता है यहाँ पे, और ये आपका ग्रीन लाइट होगी। तो अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट लेते ही आता है आपका ये पिरामिड का प्रोजेक्ट देख रहे होंगे। ये पिरामिड का अफोर्डेबल है, और ये अब हम आगे लेफ्ट में 81 सेक्टर आ गया, राइट में आ गया 86 सेक्टर। तो राइट में हमारा 86 सेक्टर आ रहा है। तो देखिए इधर ये हम ग्रैंड स्पा के बैक साइड में आ गए हैं। तो प्रोजेक्ट जो है बहुत शानदार लोकेशन पे आया हुआ है, और ये सेंट जेवियर स्कूल आ गया है। ये देखिए सेंट जेवियर स्कूल है। उसके अलावा आगे ये सीधा रोड चला जाएगा आपको मानेसर में। तो ये विपुल लवन्या या GLS का अफोर्डेबल वगैरह ये भी आता है। और उसके अलावा जो एक शानदार प्रोजेक्ट आता है वो ये आता है माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है, और बट ये कि उतना अच्छा नहीं है जितना ये मार्केट में हवा उड़ाई गई है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिलाई करूँगा, क्योंकि ये L&T का नाम मिसयूज किया गया। L&T ने इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा था और वो भी शायद पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले से वो छोड़ के चला गया था, क्योंकि बिल्डर ने वहाँ पे उसके मन के हिसाब से काम करने के लिए मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी फिनिशिंग वगैरह लोकल कॉन्ट्रैक्टर से की गई है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के खैर बहुत खामियां हैं, जो पर प्राइस वो नहीं है जो इसकी वर्थ है। और इस सीपेज वगैरह का भी यहाँ आता है, जबकि माइवन टेक्नोलॉजी में आपको बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। तो मतलब बिल्डर की गलती है, L&T इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम आ गए प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ। तो ये माइक्रोटेक आ गया, इधर आपका ग्रैंड स्पा का बैक, सेंट जेवियर स्कूल, और ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता जा रहा है हमारे उस प्रोजेक्ट पे। अच्छा काम वगैरह चला रखा भाई लोगों ने। तो ये आपका 24 मीटर रोड आता है, और ये सीधा निकलेगा आपको आगे तक जाएगा 24 मीटर रोड। तो ये आपका EWS है, माइक्रोटेक का स्कूल की साइड है। और जो ये सामने आप जो गेट देख रहे हो, इसका मैं नक्शा आपको दिखाऊंगा सारा कुछ ऑफिस में जाके। तो जो ये नक्शा देख रहे हो 24 मीटर रोड का, ये वो साइट है, और ये एक्चुअल साइट थी पिरामिड की। और अब पिरामिड ने अपने को इसको कोलिब्रेशन कर लिया है, या JV कह लीजिए, वो करा है एक ऐसे बिल्डर का जिसका बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। और वो इंडिया का बिल्डर ना होगा, वो दुबई का बिल्डर है, और बिल्डर का नाम है MR। तो MR का ये लाइसेंस आ चुका है। पहले यहाँ दीनदयाल प्लॉटिंग थी, बट अब वो प्लॉटिंग चेंज हो गई है, और अब आपका हाई राइज अपार्टमेंट आएंगे, जो कि आपका लगभग ये लैंड होती है वो 26 एकड़ की लैंड होती है, जिससे ये सीधा 24 मीटर रोड निकलेगा, और राइट में वो सारी साइट आएगी। थोड़ा बहुत कोना लेफ्ट में भी आएगा, और बीच से गैस की पाइपलाइन भी जा रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका 26 एकड़ का आएगा, तो हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट आएगा। और इसमें बहुत चीज़ें हैं, मतलब इसमें लाइसेंस चेंज करवा लिया है, अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग लाइसेंस चेंज हो जाता है। न्यू इंटीग्रेटेड NIAL लाइसेंस LA करके NIALA करके कुछ है, ये देखिए माइक्रोटेक ना। वैसे अच्छी प्रॉपर्टी है, बट उस हिसाब से नहीं है कि आप अल्टीमा को कंपैरिजन यहाँ से कर सकें। तो ये 24 मीटर रोड आपका ये बनेगा। और प्राइस की बात करें तो कंपैरिजन आप कर सकते हो, माइक्रोटेक से है, अल्टीमा है आपकी, और अगर हम बात करें ग्रैंड स्पा है। और साइज प्रॉपर्टी का साइज 1800 से 2800 स्क्वायर फीट आता है, जो बहुत अच्छा साइज होता है, मिडिल क्लास के लिए हिट करेगा।
और कनेक्टिविटी देख ही लिए, ये आपका मैं बिल्कुल शानदार है, एग्जिट कर रहा हूँ। तो ये प्राइस आएगा इसका लगभग जो है 15,000 से लेकर 18,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगा। अभी कोई फाइनल नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन लाइसेंस आ चुका है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें। तो ये आपकी सारी चीज़ें आती हैं, और ये जो मेरे लेफ्ट में है, इन दुकानों के पीछे ही वो साइट आएगी, और जो पिरामिड है इसके जस्ट बैक साइड में आएगी। एक तो ये कनेक्टिविटी आ गई, दूसरी और दिखाता हूँ आपको कनेक्टिविटी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी काफ़ी शानदार होने वाली है और प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। अभी प्राइस वगैरह पे क्या आता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने, ऐसा नहीं है जो ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास उनका वो है लाइसेंस वगैरह, और ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो DTCP की साइट से जाके। बट वो अभी MR की तरफ से ऑफिशियली कुछ ऐसा टेंट आया नहीं है, क्योंकि MR भी MR ही है, तो टाइम तो लेगा ही, क्योंकि दुबई की कंपनी है ना, वो डिस्प्यूट नहीं करना चाहता अपनी किसी प्रॉपर्टी पे। तो जो आप ये पिरामिड देख रहे हो, इसके बैक साइड में वो साइट आती है, और उसकी एंट्री एक तो मैंने वो दिखाई है, एक और एंट्री दिखाता हूँ आपको, जो कि इसकी इस रोड से आएगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो ये अच्छा, अफोर्डेबल में जो ये गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है ना, ये बाहर जो खड़ी हैं सब हट जाएंगी, जल्दी हट जाएंगी, क्योंकि ये सब इलीगल खड़ी हैं। अंदर तो एंट्री है वैसे, पर अंदर भी बंद कर देंगे। तो ये अफोर्डेबल लेते टाइम जो थोड़ा सा ध्यान रखें, जो गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है ना, सब इलीगल कर रखी हैं, इनमें कोई चोरी डकैती हो जाएगी तो आपको क्लेम भी नहीं मिलने का, उस तरीके से ये है। ये तो जो एंट्री आएगी आपकी वो इस तरीके से आएगी, यहाँ तो नहीं आएगी, वो थोड़ा सा आगे चले तो रेवेन्यू रास्ता एक जाएगा यहाँ से। तो ये आपकी साइटें आ गई हैं, ये पूरी साइट आपकी ना, ये देखिए पूरी साइट वहाँ से है, तो इस रोड से भी आपकी एंट्री आएगी। तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को अभी, क्योंकि नक्शा तो इतना बारीकी पटवारी तो हम है नहीं जी। तो जो होता है, तो आपको यहाँ भी एक एंट्री मिलेगी कन्फर्म इसमें। तो हो सकता है जो वॉल है ये उसी की ही हो, उसकी तो नहीं होगी वॉल। ये इधर से आएगी, यहाँ 24 मीटर रोड से एक एंट्री, ऐसे यहाँ एंट्री 24 मीटर रोड नहीं है, ये रेवेन्यू रास्ता आएगा आपका, उस हिसाब से आएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन आ जाती है। बाकी मैं एक बार एग्जिट करता हूँ यहाँ से, तो ये बीच में पीपल की वजह से रुका हुआ, नहीं तो ये रोड तो बना हुआ था। तो अब आ गया आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास ही SS ग्रुप का ओमनिया, जिसमें आपके बीकानेर वाला वगैरह सारा है यहाँ पे। ये देखिए बीकानेर वाला है, तो आपके मतलब बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही आपको ये मार्केट रनिंग में, हालांकि वो भी मार्केट बनाएंगे, बट फिर भी और मार्केटें भी आपको मिल जाएंगी। और दूसरा सबसे प्यारा है ये वाला एरिया, देखिए सामने ना आपको सारे ब्रांड मिल जाएंगे। एक ये क्रोमा का आ गया यहाँ पे, चलो मैं ब्रांड के पास ही लेके चलता हूँ, ताकि आपको ये देखिए, ये जूडियो, HDFC, डोमिनोज, करीम, आपका मैकडी और KFC, सारे ही तो ब्रांड है इस पे आपके। और ये सामने जो रेड लाइट देख रहे हो, ये आपकी मेट्रो का रूट है, यहाँ पे फ्लाईओवर भी बनेगा और मेट्रो भी बनेगा, कंफर्म है, पास जल्दी होने वाली। ये देखिए स्मार्ट, रिलायंस, हल्दीराम, पिज़्ज़ा हट, सब कुछ है यहाँ पे। तो सॉरी बोलने में हो सकता थोड़ी गड़बड़ होगी। ये आपके मतलब सोसाइटी के सामने ही, MR के सामने ही आएगा इस प्रोजेक्ट के ही। तो शानदार प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, तो इसमें बिल्कुल आप मिस मत करिएगा मतलब बुकिंग करने में। बट ये फिर से मैं कहूँगा, आपको आपके पास फंड पूरा होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान हम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है अभी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है निकल जाए, प्रीमियम आ जाए, बट मैं नहीं मानता कि 15 से 18,000 रुपये के बीच में प्रीमियम भी आएगा। बट बनने के बाद आपके पास बहुत चीज़ें अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ये वाली साइट आएगी, अब मैं अगर बात करूँ तो ये वाली साइट आती है, सामने आपका NH48 पे जाता है। तो इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं। बाकी मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ कि इसका नक्शा वगैरह लगभग जो मेरे पास है, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। तो लोकेशन आपको मैंने दिखा दी है, अब हम बात करेंगे इसके पूरे लेआउट के बारे में, तो किस तरीके के लैंड है और क्या कुछ है। तो वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि साइट पे तो सिर्फ आपको एक साइड दिखा पाया हूँ,
और अब इसका कैसे डायमेंशन है, कहाँ से एंट्री है वो भी दिखा दिया, बट फिर भी एक आपका नक्शे में दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे यहाँ आपका आ गया माइक्रोटेक से एंट्री किया आपने, तो ये वाला 24 मीटर रोड जो मैंने दिखाया था आपको, मैं एक बार फिर भी बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये सारा गूगल्स का ही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये देखिए आप ना, ये देखिए आप ना, ये मैंने जब इसको वॉइड किया, ये देखिए ये जो 24 मीटर रोड यहाँ पे हमने जाके देखा था, तो ये यहाँ से एंट्री होगी। एक तो ये एंट्री होगी आपकी, और जो लैंड है वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ये पूरी लैंड आएगी। तो ये पिरामिड का अफोर्डेबल आ गया, एक एंट्री यहाँ से होगी और ये 24 मीटर रोड ऐसे जाएगा और यहाँ एक आपकी गैस पाइपलाइन जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट की लोकेशन आ गई है। और दूसरा अगर मैं इसकी जोनिंग की बात करूँ तो जोनिंग प्लान आपको उससे और आइडिया लगेगा। तो ये जोनिंग प्लान आ गया। तो इधर से जैसे हम बात कर रहे थे तो माइक्रोटेक के वो इधर साइड से आएगी एंट्री, 24 मीटर रोड ये रहा, ठीक है जी। ये गैस पाइपलाइन है और एक एंट्री ये जो पाइप ये छोटा सा है, ये इधर आपका जो डिवाइडिंग रोड है 85 जो आइरिस ब्रॉडवेज के लिए जाते हैं 99 मीटर, ये वो वाला रोड यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे। तो ये जो लैंड है वो EWS अफोर्डेबल का है, बट पता नहीं है वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि अगर इसको आप नॉर्मल प्लॉटिंग में यूज़ करना चाहते हो तो इसके जो 2 एकड़ की जो लैंड सर्कल रेट है उससे 3 गुना आप पेमेंट कर दो तो आप ले सकते हो। तो मेरे को लग नहीं रहा अफोर्डेबल या EWS आएगा, और इनमें से 10% कुछ गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, वो लैंड आएगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैच रहेगा जो कि लगभग आपका 26 एकड़ का आता है, और जो जैसे मैंने बताया पिरामिड के साथ इसका टाइप हो गया है। तो ये लैंड है पूरी। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, कभी भी आपके पास EOI के लिए फ़ोन आ सकता है, या मेरे से लीजिए, किसी ब्रोकर से आप ले सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, रेट भी अच्छा आएगा, और सबसे अच्छी बात है MR के साइज़ बड़ा अच्छा निकालता है वो। मतलब ये नहीं है कि बहुत ही बड़ा या नाप शनाप कोई भी साइज़ निकाल देता है। जैसे मैंने बताया था 1800-2800 स्क्वायर फीट के करीब का साइज आएगा। प्राइस लेके 15,000 से 18,000 के बीच आएगा। तो अब देखते हैं क्या आता है। और जब माइक्रोटेक में ऑलरेडी चल ही रहा है, उधर 1480 स्क्वायर फीट का आपका 2-2.25 करोड़ रुपए के आसपास चल ही रहा है। तो उसके हिसाब से देखें तो उससे तो काफ़ी बेटर प्रॉपर्टी आएगी। और इसमें लगभग 7 एकड़ का आपका ग्रीन एरिया भी ये प्लान कर रहे हैं बीच में देने को। तो देखते हैं। इसी के साथ इस प्रॉपर्टी नॉलेज वीडियो में आपका एक बार धन्यवाद है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आती रहेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।